रेनबो बुक का ये लास्ट लेसन है, लेसन 17। एक प्यारी सी पोयम है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका लर्निंग आउटकम जानते हैं। इन दिस पोयम यू विल बी एबल टू रिसाइट पोयम विद प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन। आप पोयम को अच्छे से किस रिदम, किस लय और ताल के साथ पढ़ना है, आप वो सीखेंगे इस लेसन में। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रेन, टेल मी, डू यू हैव एनी पेट एट योर होम? क्या आपके घर में कोई पेट है? आपके घरों में पेट तो होते ही हैं, और स्पेशली इन विलेजेस में तो सबके घर में कोई ना कोई पालतू जानवर होता है ना, डोमेस्टिक एनिमल और पेट कोई भी, ठीक है। जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्सेस भी रखते हैं, ऑक्सन एंड कैट, डॉग्स एटसेट्रा, ठीक है। और मुर्गियां भी होती हैं, हेन्स, ओके। तो सम पीपल कीप देयर एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड ऑल्सो। लिवलीहुड मतलब अपनी रोजगार के लिए भी वो एनिमल्स को रखते हैं, जैसे कि सच एज काऊ एंड buffaloes etc. are kept for their milk. They sell their milk also. And oxen are kept for employing the fields, है ना। खेतों को जोतने के लिए हम बैलों का यूज करते हैं, बैल रखते हैं, ऑक्सेंस, ओके। Some people keep dogs and cats also as their pet and they keep a lot of care of their animals. इन एनिमल्स का हम यूज ही नहीं करते, इनको बहुत प्यार भी करते हैं, इन्हें अपने घरों में बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं, है ना, उनको प्यार करते हैं। एंड एनिमल्स ऑल्सो इन रिटर्न, एनिमल्स भी बदले में अपने मास्टर्स को बहुत प्यार करते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, उनकी सुरक्षा। जैसे डॉग्स आर केप्ट फॉर, घरों की रखवाली के लिए डॉग्स रात में देखते रहते हैं, कोई आ तो नहीं रहा, कोई भी आता है तो दे जस्ट स्टार्ट टू बार्क ना, वो स्टार्ट कर देते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स भी रिटर्न में अपने मास्टर्स को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो टुडेज चैप्टर इज लिटिल किटी। इसमें हम ऐसी ही एक प्यारी सी किटन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक लड़की है, गर्ल है, उसके पास उसकी किटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट रिसाइट द पोएम। पहले हम रिसाइट करते हैं, देन आई विल टेल यू द central idea or meaning of the chapter, meaning of the poem. I love little kitty. Children, start with me. You have to recite also, okay? I love little kitty. Her coat is so warm, and if I don't hurt her, she'll do me no harm. I love little kitty. Once again, I love little kitty. Her coat is so warm, and if I don't hurt her, she'll do me no harm. इसका मतलब क्या है कि I love little kitty, मेरे पास जो किटी है मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। The girl is saying, लड़की कह रही है, एक गर्ल है, this is a girl, एक गर्ल है, उसके पास एक किटी है, ये किटी है। यहाँ पर देखिए गर्ल के पास भी किटी है, दिख रहा है ना आपको। तो गर्ल कह रही है, I love little kitty, her coat is so warm, and if I don't hurt her, she'll do me no harm. यानी कि मैं अपनी किटी को, बिल्ली को, छोटी सी बिल्ली को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उसका जो फर है, कोट मीन्स उसके जो हेयर होते हैं, फर है, वो बहुत गर्म है, वो उसको गर्मी देते हैं, किसको, कैट को, किटन को। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, अगर मैं उसको चोट नहीं पहुंचाऊंगी, शील डू मी नो हार्म, तो वो भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है ना। अगर हम एनिमल्स से प्यार से पेश आते हैं तो वो भी हमारे साथ प्यार से रहते हैं, खेलते हैं, हमारी लैप में, गोद में चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टैंजा, सो आई विल नॉट पुल हर टेल nor drive her away, but kitty and I very gently will play. So I'll not pull her tail. इसलिए मैं उसकी पूंछ नहीं खींचती हूँ, मैं कभी नहीं खींचूंगी उसकी पूंछ। कुछ शैतान बच्चे होते हैं, डॉग की पूंछ खींच लेते हैं, टेल को, है ना, पुल करते हैं, कैट की टेल को पुल करते हैं। दिस इज वेरी बैड हैबिट चिल्ड्रेन, यू शुड नॉट पुल एनिमल्स टेल।
सो आई नॉट पुल हर टेल, मैं उसकी पूंछ को नहीं खींचूंगी। नॉट ड्राइव हर अवे, ना मैं उसको दूर भगाऊंगी। कुछ लोग भगाते भी है ना, जैसे दूर हट जाओ ऐसे करते हैं। नॉट ड्राइव हर अवे, मैं उसको दूर भी नहीं भगाऊंगी। बट किटी एंड आई, लेकिन किटी बिल्ली और मैं वेरी जेंटली विल प्ले, हम दोनों बहुत अच्छे से खेलेंगे। फिर से इस स्टैंजा को एक बार और रिसाइट करते हैं। सो आई नॉट पुल हर टेल, नॉट ड्राइव हर अवे, बट किटी एंड आई वेरी जेंटली विल प्ले, किटी और मैं दोनों लोग बहुत अच्छे से खेलेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, she shall sit by my side and I'll give her some food. She shall sit by my side, वो मेरे बगल में आकर बैठ जाती है तो मैं जान जाती हूँ कि उसे कुछ खाने को चाहिए। And I'll give her some food, और मैं उसको कुछ खाने को दूंगी। And she'll love me because, और वो मुझे प्यार करेगी, प्यार करती है because, क्योंकि I'm gentle and good, मैं बहुत अच्छी और सीधी हूँ। She shall sit by my side and I'll give her some food and she'll love me because I'm gentle and good. She shall sit by my side and I'll give her some food and she'll love me because I'm gentle and good. Okay? I'll pat little kitty. अब क्या I'll pat little kitty, मैं उसे धीरे से थपथपाती हूँ। प्यार से सहलाना होता है ना। I pat little kitty, मैं उसे धीरे से सहलाती हूँ। And then she'll purr. purr, देखिए यहाँ पर गोद में लिया हुआ है गर्ल ने, आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। गर्ल ने किटी को अपनी गोद में लिया हुआ है और उसे प्यार से थपथपा रही है, सहला रही है। एंड देन शील पर, फिर किटी क्या करती है, म्याऊ म्याऊ, धीरे से प्यार से वो पर मीन्स म्याऊ की साउंड निकालना। एंड देन शील पर एंड द शो हर थैंक्स फॉर माई काइंडनेस टू हर, और इस तरीके से वो भी मेरे लिए थैंक्स कहती है, मेरी काइंडनेस के लिए, मेरे अच्छे बिहेवियर के लिए। ठीक है। सो देखा आपने कि अगर हम एनिमल्स के साथ प्यार से और अच्छे से रहते हैं तो एनिमल्स भी हमें रिटर्न में बहुत प्यार करते हैं और हमारी देखभाल भी करते हैं। वंस अगेन एक बार हम लोग पूरी पोयम को रिसाइट कर लेते हैं। ओके। I love little kitty, her coat is so warm, and if I don't hurt her, she'll do me no harm. So I'll not pull her tail, nor drive her away, but Kitty and I very gently will play. She shall sit by my side, and I'll give her some food, and she'll love me because I am gentle and good. I'll pat little kitty, and then she'll purr, and thus show her thanks for my kindness to her. Okay, children, now you will learn this poem with recitation. इसी तरीके से आपको पोयम को रिसाइट करते हुए लर्न करना है। ओके। नेक्स्ट वी कम टू आवर वर्ड मीनिंग्स। न्यू वर्ड्स हमने इस पोयम में जो भी देखे हैं जिनकी आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती होगी, सो आई विल टेल यू दीज मीनिंग्स। ओके। फर्स्ट वर्ड इज किटी। किटी, KITTY। किटी, किटी मीन्स बिल्ली। छोटी सी बिल्ली को, कैट के छोटे से बच्चे को किटन या किटी कहते हैं। नाम भी हम किटी रख देते हैं बिल्ली का। वॉर्म, WARM, वॉर्म। वॉर्म मीन्स गरम। किटी का फर जो होता है वो उसकी बॉडी को गरम रखता है, वार्म रखता है। हार्म, हार्म HARM, हार्म। हार्म मीन्स
क्षति, क्षति मतलब नुकसान पहुंचाना, हार्म मीन्स क्षति या नुकसान। टेल, TAIL, टेल, टेल मीन्स दुम या पूंछ। ड्राइव अवे, DRIVE, ड्राइव अवे, AWAY, ड्राइव अवे मीन्स दूर भगाना, ठीक है, उसको एनिमल्स को भगाते हैं, जैसे ड्राइव अवे दूर भगाना। जेंटली, GENTLY, जेंटली, जेंटली मीन्स बहुत सौम्य भाव से, बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छे तरीके से, जेंटली सौम्य भाव से। पैट, PAT, पैट, पैट मीन्स थपथपाना, सहलाना, थपथपाना। पर, PURR, पर, आर थोड़ा सा बहुत जल्दी से बोलेंगे, पर नहीं बोलेंगे, पर मीन्स म्याऊ म्याऊ करना, बिल्ली की साउंड म्याऊ म्याऊ जो होती है पर कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक्स, ओके, और लर्न कर लेंगे तो आपको पोयम और अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टाइम। थोड़े से क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, हम इनको देख लेते हैं पोयम में से ही। फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैट इन द पोयम? आप बताइए क्या नाम था कैट का पोयम में? यस, द नेम ऑफ द कैट इन द पोयम इज किटी। क्या नाम है उसका? किटी नाम है। हाउ डज द गर्ल ट्रीट लिटिल किटी? लिटिल किटी छोटी सी बिल्ली को गर्ल कैसे ट्रीट करती थी, उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी, कैसा व्यवहार करती है? द गर्ल ट्रीट्स लिटिल किटी वेरी जेंटली। वो लड़की उस छोटी सी बिल्ली से बहुत जेंटली, सौम्य भाव से, उसके साथ बहुत आराम से, उससे बहुत प्यार से ट्रीट करती है, व्यवहार करती है। What do the little kitty and the girl do together? लिटिल किटी और गर्ल दोनों क्या करते थे साथ साथ में? The little kitty and the girl play together. दोनों क्या करते थे? किटी वो बिल्ली और वो गर्ल लड़की, द लिटिल किटी छोटी सी बिल्ली और वो लड़की दोनों साथ साथ में खेलते हैं, है ना, प्ले करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। जब कोई काम नहीं होता गर्ल के पास तो वो अपनी बिल्ली के साथ खेलने लग जाती, उसकी देखभाल करती। सो दिस वाज द पोयम, क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स। नाउ वी कम टू वर्ड पावर और राइमिंग वर्ड्स। वर्ड पावर में हम आज क्या देखेंगे? राइमिंग वर्ड्स को। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो तुक वाले शब्द होते हैं, जैसे हिंदी में आपने देखा होगा कविता में एक जैसे तुकांत वाले शब्द होते हैं, वैसे ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जो जिनकी साउंड, एंडिंग साउंड एक जैसी होती है। हम इसकी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड विच साउंड आइडेंटिकली, मतलब हमारा बोलने में उनकी साउंड एक जैसी आती हो। आइडेंटिकली मतलब बोलने में एक जैसी आती हो। इट इज अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन अ राइम। किसी भी राइम में, किसी भी कविता या पोयम में इनका साउंड रिपीट होता है। जैसे कि हम देखते हैं, आइए, चार्म, फर्स्ट वर्ड इज चार्म, CHARM। चार्म के साथ हमारा राइमिंग वर्ड पोयम में आया है, क्या आया है? हार्म, HARM, हार्म, चार्म, हार्म, बोलने में सिमिलर साउंड निकल रही है। सो दिस आर राइमिंग वर्ड्स, ओके। अवे, अवे के साथ हमारा क्या आएगा? प्ले। आपने देखा, अवे, प्ले, राइमिंग वर्ड इनमें साउंड क्या आ रही है? ए, अवे, प्ले, ठीक है। फूड, फूड साथ में उसके क्या आएगा? गुड, फूड एंड गुड, ओके, राइमिंग वर्ड्स। बिट, सिट, मेल, मेल का राइमिंग वर्ड टेल, मेल एंड टेल,
हाइड, हाइड का राइमिंग वर्ड साइड, पर, पर, हर, ठीक है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, चार्म, हार्म, अवे, प्ले, फूड, गुड, बिट, सिट, मेल, टेल, हाइड, साइड, पर, हर, ठीक है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम योर पोएम। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। हियर सम वर्ड्स आर प्रोवाइडेड इन द बॉक्स एंड यू हैव टू फिल दीज वर्ड्स इन दीज ब्लैंक्स। आई हैव अ व्हाट एज अ पेट, डैश एज अ पेट, डैश में आप क्या भरेंगे? देखिए 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं? फूड, जेंटली, कोट, किटी, काइंडनेस। तो आई हैव अ डैश एज अ पेट, इनमें से क्या होगा बताइए? लेट्स सी, किटी है ना, आई हैव अ किटी एज अ पेट। शानू वोर अ ब्लैक, शानू वोर, शानू ने पहना हुआ है अ ब्लैक। अब किटी हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा? इसमें क्या आएगा? देयर, हियर वी विल हैव कोट, शानू वोर अ ब्लैक कोट। वी शुड नॉट ईट स्टेल, स्टेल मीन्स बासी, ठीक है, पुराना, बासी पुराना। वी शुड नॉट ईट स्टेल व्हाट फूड, ऑब्वियसली हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, तो यहां पर हमारा फूड आ गया। वी शुड शो डैश टू द एनिमल्स, क्या हमें एनिमल्स को क्या दिखाना चाहिए? उनके ऊपर क्या दिखानी चाहिए हमें? काइंडनेस, very easy, kindness, okay, we should show kindness to the animals. Kiran replied dash to her uncle, किरण ने अपने अंकल से बहुत जेंटली बात की, ठीक है, वी राइट हियर जेंटली। किरण ने अपने अंकल से बहुत जेंटली बात की, ओके। सो ये समझ में आ गया आपको, ओके। ऐसे और भी फिल इन द ब्लैंक्स अगर दिए जाएंगे तो आप बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स में से ढूंढ कर उनको एक एप्रोप्रिएट जगह पर फिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल। नाउ लेट अस नो मोर अबाउट एनिमल्स। अब हम अपने पेट्स या और अदर एनिमल्स के बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानते हैं, जैसे कि वो कहाँ, उनके हाउसेस के नेम क्या होते हैं, उनके यंग वंस मीन्स बेबीज को हम क्या कहते हैं, और उनकी साउंड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज लायन, लायन शेर। लायन के हाउस को हम क्या कहते हैं? डेन, ओके, डेन, DEN। लायन एक गुफा में रहता है, उसकी उस गुफा को डेन कहते हैं। यंग वंस, बेबीज, लायन की बेबीज को क्या कहते हैं? कब, CUB, कब। छोटे छोटे शेर के बच्चों को हम कब कहते हैं। और लायन की साउंड क्या होती है? साउंड, हियर इज द साउंड। लायन की साउंड क्या होती है? दहाड़ना, गरजता है ना, एकदम जोर से लायन दहाड़ता है, तो उसकी साउंड को हम कहते हैं रोअर। रोअर मीन्स दहाड़ना। सेकेंड वन इज डॉग। डॉग सब लोग जानते हैं। डॉग के होम को क्या कहते हैं? केनल। ये डॉग का होम है, आप देख रहे हैं ये। अगर ये तो घरों में बना के उसका घर दे दिया जाता है, बट डॉग नेचुरली अपना कोई घर बनाकर रहता है अगर, तो उसे कहते हैं केनल। यंग वंस इनके होते हैं पपी। डॉग्स के छोटे छोटे बच्चों को पपीज कहते हैं, पपी। साउंड्स क्या है इनकी? बार्क। डॉग के भौंकने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बार्क, ओके। शीप, थर्ड वन इज शीप, भेड़। शीप मीन्स भेड़। भेड़ के होम को, हैबिटेट को हम क्या कहते हैं? पेन, PEN, पेन। बाड़े में जहां पर शीप रखी जाती है उसे कहते हैं पेन। यंग वंस आर लैम्ब, LAMB, लैम्ब। शीप के बच्चों को लैम्ब कहते हैं। साउंड क्या होती है शीप की? ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। शीप की साउंड को ब्लीट कहते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड। बर्ड चिड़िया, सब लोग जानते हैं।
चिड़ियों की साउंड को भी सब जानते हैं, चर्प चर्प चर्प, ची 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 करती हैं चिड़िया। सो बर्ड के होम्स क्या है? नेस्ट। ये भी आप बहुत इजी, और बहुत से लोगों ने पेड़ों पर नेस्ट को देखा भी होगा। लोगों के घरों में भी रोशनदान में, वेंटिलेशंस में चिड़िया अपना घर घोंसला बना देती हैं। तो बर्ड के होम्स को हम कहते हैं नेस्ट। नेक्स्ट यंग वंस क्या है बर्ड के? नेस्लिंग। नेस्लिंग, ठीक है, नेस्ट टी साइलेंट, नेस्लिंग। साउंड्स क्या है इनकी? चर्प। बर्ड्स की साउंड्स को क्या कहते हैं? चर्प। नंबर 5 रैबिट। रैबिट जानते हैं आप लोग, खरगोश, रैबिट। रैबिट के होम को कहते हैं बरो, BURROW, बरो। रैबिट के होम्स बरो। यंग वंस क्या है इनके? बनी। रैबिट के छोटे छोटे बच्चों को बनी कहते हैं। एंड साउंड्स आर ग्रंट। इनकी साउंड क्या है? ग्रंट, GRUNT, ग्रंट। रैबिट की बहुत धीमी धीमी सी साउंड होती है, दैट आर कॉल्ड ग्रंट। ओके। कॉक। कॉक मीन्स मुर्गा, मुर्गी जो भी है। उनके घर को क्या कहते हैं? पेन। इनके घर को भी हम पेन कहते हैं। शीप के हाउस को भी पेन, और कॉक के हाउस को भी पेन कहते हैं। यंग वंस इनके होते हैं चिक। छोटे बच्चे होते हैं कॉक के, हेन के, उनको चिक कहते हैं, चिक्स, छोटे छोटे चिक्स। एंड साउंड्स आर कॉक अ डूडल डू। कॉक जैसे बोलता है, आपको मालूम है सुबह सुबह मुर्गे की आवाज सबको सुनाई देती है, तो कॉक ए डूडल डू हम उसको कहते हैं। दीज आर एनिमल्स, देयर होम्स, देयर यंग वंस एंड देयर साउंड्स। यू हैव टू लर्न, इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो। बुक में भी आपके ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं एट पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पर ये आपके दिया हुआ ये टेबल आपको बनाना है और लर्न करना है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इसी की। हेल्प ईच एनिमल टू फाइंड इट्स होम। आप इन एनिमल्स को इनके हाउसेस तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे। These are the animals, birds and animals both, and here are some houses. आपको मैच करना है कौन से एनिमल्स का क्या हाउस। फर्स्ट इज बर्ड। बर्ड सबको पता है, ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज कि बर्ड का हाउस क्या होता है। यहाँ पे हमें कहाँ दिख रहा है बर्ड का हाउस? देखते हैं, अरे ये नेस्ट, नेस्ट है ना, तो नेस्ट में ही तो बर्ड रहती है। सो we will match. ओके, ये हमारी मैचिंग हो गई। बर्ड को हमने नेस्ट में पहुंचा दिया। ओके, ठीक है। फिश। फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है, सबको मालूम है। अब यहाँ पर हमारे पास रिवर या समुद्र तो है नहीं, तो हम फिश को घरों में कैसे रखते हैं? पॉट में वाटर रख के। फिश का ये हाउस हो गया। डॉग, डॉग का छोटा सा हाउस बना के रखते हैं, कैनल कहते हैं जिसको। यहां पहुंच गया डॉग अपने घर। कैट, कैट को घरों में बहुत आराम से रखते हैं, उसके लिए एक अच्छा सा बेड बना देते हैं और उस पर उसके लिए छोटी सी गद्दा वगैरह डाल के कैट को रखते हैं। एंड द स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। मकड़ी अपना घर खुद बनाती है, वेब, जाला उसमें रहती है। सो हमने सारे एनिमल्स को उनके घर तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब आते हैं हम एक छोटी सी पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी, पिक्चर देखकर उसकी स्टोरी को समझना। हियर द पिक्चर स्टोरी इज द लिटिल बटरफ्लाई। एक छोटी सी बटरफ्लाई, हमारे पास भी है एक छोटी सी बटरफ्लाई। देखिए चिल्ड्रन, दिस इज अ स्मॉल बटरफ्लाई, बेबी बटरफ्लाई। ओके, देयर वॉज अ लिटिल बटरफ्लाई। हम देखेंगे, देयर वॉज अ लिटिल बटरफ्लाई, हर नेम वॉज चीनू। एक छोटी सी बटरफ्लाई थी जिसका नाम चीनू था। ये बटरफ्लाई छोटी सी, बहुत शैतान। शी वॉज वेरी नॉटी, और वो बहुत नॉटी थी, बहुत शैतान। कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत शैतान होते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, मम्मी कितना भी डांटे, मम्मी कितना भी बुलाए,
भागते रहते हैं, खेलते रहते हैं। शी डिड नॉट ओबे हर मदर, ऐसी ही ये बटरफ्लाई थी, वो अपनी मम्मी की कोई भी बात नहीं सुनती थी। मम्मी बुलाती रहती थी और ये उड़ती रहती थी, भागती रहती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन वन डे शी वेंट वेरी फार, एक दिन क्या हुआ, वो बहुत दूर चली गई उड़ते उड़ते। शी डिड नॉट फाइंड हर वे बैक होम, शी बिगन टू क्राई, और उसको अपना घर लौटने का रास्ता नहीं मिला और वो रोने लगी। हियरिंग हर क्राई एन आंट केम टू हर, फिर उसकी रोने की आवाज सुनकर एक चींटी आई। वाई आर यू क्राइंग, आई हैव लॉस्ट माई वे, द आंट कुड नॉट हेल्प हर। आंट ने पूछा तुम क्यों रो रही हो, तो उसने बताया मैं अपना रास्ता भूल गई हूँ, लेकिन आंट उसकी हेल्प नहीं कर सकी। अ स्पाइडर केम दैट वे, फिर एक स्पाइडर आई, स्पाइडर को भी दैट वे बट इट कुड नॉट हेल्प हर, लेकिन वो भी उसकी हेल्प नहीं कर सके। एट लास्ट अ ड्रैगन फ्लाई केम टू हर, और अंत में एक ड्रैगन फ्लाई आई। ड्रैगन फ्लाई ने उससे पूछा वाई आर यू क्राइंग, ड्रैगन फ्लाई की बात सुनकर उसने कहा आई हैव लॉस्ट माई वे, मैं भी अपना रास्ता भूल गई हूँ। कम सिट ऑन माई बैक, फिर ड्रैगन फ्लाई ने कहा कि आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। दिस इज हाउ शी रीच्ड हर होम, और फिर इस तरीके से वो अपने घर पहुंच गई अपनी मम्मा के पास। आई विल ऑलवेज लिसन टू यू, फिर उसने अपनी मम्मा से क्या कहा, आई विल ऑलवेज लिसन टू यू, मैं अब आपकी हमेशा बात मानूंगी। सो चिल्ड्रेन यू शुड ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, इसलिए बच्चों आपको हमेशा अपने माँ बाप की, माता पिता की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। कंक्लूजन पे आते हैं। वी हैव लर्न्ड द पोएम लिटिल किटी, central idea of the poem, new words and meaning, question answers, rhyming words and fill in the blanks, animals, their young ones, homes and sounds, picture a story, the little butterfly, और moral कि you should obey your parents। होम असाइनमेंट आप देख लीजिए, आपको इसमें बहुत छोटा सा काम दिया है मैंने। लर्न द पोएम बाय हार्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स दैट यू वुड लाइक टू हैव इन योर हाउस, जो एनिमल्स आप अपने घर में रखना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। व्हाट फूड आइटम्स वुड यू गिव टू ईच ऑफ द पेट, डॉग कैट पैरट अगर आपके घर में है तो आप उनको खाने के लिए क्या देंगे, इनकी एक लिस्ट बनाइए। अपने बड़ों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या देना चाहिए। ठीक है, सो दिस वॉज योर लास्ट लेसन ऑफ योर बुक लेसन 17। I hope you have enjoyed all the classes, all the lessons. Keep trying your best for your studies. Study hard and take care. एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज़ टीवी, रेडियो या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फ़ोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए।